श्री कृष्ण ने कहा है, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग भरोसा पूरा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में ही है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत करना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस जानबूझकर चुप रहते हैं हम। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो बहुत चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। एक बुद्धिमान की पहचान यही है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। यहाँ गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना लेता है। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं होता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते तो टिके रहते हैं और जो सच्चे हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की ही जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। कर्ज तो उतारा जा सकता है लेकिन एहसान कभी नहीं उतारा जा सकता। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। घर से मंदिर जाने की तो फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना वक्त सबका आता है। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इनमें फर्क कितना है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों है, करके दिखाते भी दोनों है। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। कौन जी सका है जिंदगी यहाँ अपने मुताबिक। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। कौन कहता है कि तुम अकेले हो, अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। आसमान पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। बहुत आसान होता है दिल की पहचान करना, जो दुखता ना हो समझ लेना वो पत्थर का है। लोग अपनी गलतियों को तो भूल चुके हैं और दूसरों की गलतियों को चुन चुन कर निकालते हैं। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। ये आसान बहुत है खुशी में मुस्कुरा देना, जो गम में मुस्कुराए
वो किरदार ही अलग है। इंसानी फितरत है जनाब, सलाह हो या सजा दूसरों को ही दी जाती है। किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, काम ऐसा करना कि सब देखते रह जाए। सदा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये अग्नि ही होती है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होगा? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भी भस्म कर देती है। उसी तरह मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पहले स्वयं ही उसे भस्म कर देती है। सदा याद रखना कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात नहीं पता चलती है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने भी होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को तुम शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। गीता में लिखा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करना। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और वाला है उस पर मोह क्यों करना। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनो या ना बनो, किसी के दर्द की वजह कभी भी मत बनना। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान मत करना और ना ही किसी को तुच्छ समझना। आप शक्तिशाली हो सकते हो पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।